बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए एप्पल जूस की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत ही मज़े का बनता है और बाज़ार से तो कहीं अच्छा बनेगा। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। पूरी रेसिपी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे इसकी अच्छी बात यह है कि हम इसको सेव करके भी रख सकते हैं और ये ख़राब नहीं होगा। तो अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो ये 1 हफ़्ता चलेगा और अगर आप फ्रीज़र में रखेंगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। 2 से 3 माह आप इसके क्यूब्स भी बना के रख सकते हैं। तो 3 अदद मैंने सेब लिए थे, उनको रफली इस तरह से मैंने काट लिए। तो पैन में मैंने पानी गर्म रखा था, फ्लेम मैंने ऑन कर दिया। तो पैन में मैंने इनको ऐड कर दिए। तो 5 मिनट के लिए हम इनको बॉईल करेंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से इस तरह की इनकी लुक हो चुकी है। तो मैं अब सारे एप्पल निकाल लूँगी और इनको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। जब ये ठंडे हो जाएंगे तब हम इनके छिलके रिमूव कर देंगे और सारे सेब जो हमने बॉयल किए इनको ग्राइंड कर लेंगे और इनका पेस्ट सा बना लेंगे। इस तरह से मैं छिलके सारे उतार दूँगी, छिलके हमें नहीं चाहिए। तो अब मैं इनको ब्लेंडर जग में ऐड कर रही हूँ और इनका स्मूथ सा हम पेस्ट बनाएंगे। साथ ही 3 खाने के चम्मच हम इसमें चीनी का इस्तेमाल करेंगे। तो मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं रेसिपी के लिए आपको बता रही हूँ चीनी जो हम इसमें ऐड कर रहे हैं, वरना मैं तो ऐसे ही पी लेती हूँ। तो चीनी कम ही इस्तेमाल करती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। इस टाइम पे आके आप इसको सेव कर सकते हैं। तो ये फ्रिज में 1 हफ़्ता के लिए बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगा, इसी तरह से रहेगा और फ्रीज़ करेंगे तो ये ज़्यादा अरसा चलेगा। अब हम एक गिलास लेंगे, उसमें 3 खाने के चम्मच हम ये ऐड करेंगे और साथ ही इसके पानी ऐड कर देंगे। इसमें आप काले नमक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और नींबू के रस का भी, लेकिन मैं ऐसे ही आपको बना के दिखा रही हूँ। तो ये ज़बरदस्त सा ये हमारा जूस तैयार हो गया और लुक भी देखिए माशाल्लाह से इसकी कितनी ज़बरदस्त आई है और जायका भी इसका बहुत ही ज़बरदस्त होगा। और वैसे भी ये सेहत के हवाले से बहुत ही अच्छा शरबत है। तो कोशिश किया करें कि आप फ्रेश बना के इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आपके पास टाइम ना हो तो इस तरह से फ्रीज़ करके बना के आप रख सकते हैं। तो ये जिनको वाइट सेल का इशू है उनके लिए भी ये ज़बरदस्त है, मैदे और जिगर के लिए भी, और जिनको खून की कमी है उनके लिए भी ये ज़बरदस्त रेसिपी है। तो एप्पल वैसे भी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को और कमेंट्स में भी लाजमी बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो माशाल्लाह से बहुत ही ये ज़बरदस्त जूस की रेसिपी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो इस तरह की नई नई रेसिपीज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फेसबुक पेज भी है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा पे भी मेरा पेज है, उसको भी आप फॉलो करें। और अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो कमेंट्स में लाजमी बताएं कि ये मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। दुआ में याद रखें।